नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन इस वीडियो में जो आपका बीए 5th सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आधुनिक काव्य है। इस सब्जेक्ट पर अपन 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना समय गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं प्रमुख कवियों का परिचय। ये है यूनिट 1। इस पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से आप क्या समझते हैं? यानी कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से क्या तात्पर्य है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल उस युग को कहा जाता है जिसमें साहित्य ने परंपरागत धार्मिक और दरबारी सीमाओं से निकलकर समाज, व्यक्ति और राष्ट्र से सीधा संबंध स्थापित किया। यानी दरबारी और धार्मिक प्रक्रियाओं से निकलकर व्यक्ति और राष्ट्र के हित में काम किया। वहीं से आधुनिक काल का आरंभ हुआ। इस काल में साहित्य का उद्देश्य केवल भक्ति या मनोरंजन न होकर सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना, व्यक्ति की भावनाओं और यथार्थ के चित्रण की ओर अग्रसर हुआ। यानी भक्ति, मनोरंजन को छोड़कर राष्ट्र चेतना, यथार्थवाद की ओर अग्रसर हुए। आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ। पत्रकारिता, निबंध, उपन्यास और नई काव्य प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में अंग्रेजी शासन, पश्चिमी शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रेस का विकास और भारतीय पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामाजिक कुरीतियों के विरोध, राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक चेतना ने साहित्य को नई दिशा दी है। भारतेंदु युग से प्रारंभ होकर साहित्य सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक चेतना का माध्यम बन गया है। यानी कि अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा साहित्य, ये राजनीतिक, बौद्धिक चिंतन का भी माध्यम बन गया है। इस पृष्ठभूमि में आधुनिक साहित्य का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक काल के उदय में सामाजिक कारण बताइए। तो आधुनिक काल के उदय में समाज सुधार आंदोलनों, जाति प्रथा के विरोध, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध चेतना का बड़ा योगदान रहा है। समाज में जागरूकता बढ़ी और साहित्यकारों ने सामाजिक समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। इससे साहित्य जनजीवन से गहराई से जुड़ गया और आधुनिकता का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक काल के विकास में अंग्रेजी शासन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो अंग्रेजी शासन ने आधुनिक शिक्षा, प्रेस, रेलवे और संचार व्यवस्था का विकास किया। इससे विचारों का आदान प्रदान तेज हुआ। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से हिंदी साहित्य में तर्क, यथार्थ और नवीन विद्याओं का प्रवेश हुआ। यद्यपि अंग्रेज शासन शोषणकारी था, फिर भी इसके प्रभाव से आधुनिक चेतना का विकास हुआ, जिसने साहित्य को नई दिशा दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतेंदु युग का परिचय दीजिए। तो भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है। इस युग के केंद्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिन्होंने साहित्य को समाज और राष्ट्र से जोड़ा। इस युग में नाटक, निबंध, पत्रकारिता और कविता का विकास हुआ। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और भाषा शुद्धता पर विशेष बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक योगदान बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं।
उन्होंने नाटक, कविता, निबंध और पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। उन्होंने हिंदी भाषा को सशक्त बनाया और साहित्य को जनहित से जोड़ा। उनका योगदान हिंदी नवजागरण का आधार स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय हिंदू युग की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो भारतीय हिंदू युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, नारी उत्थान, पत्रकारिता का विकास, गद्य साहित्य का विस्तार और भाषा शुद्धता। इस युग का साहित्य जागरण और सुधार की भावना से ओतप्रोत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विवेदी युग का साहित्यिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में अनुशासन और परिष्कार का युग माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरणिक शुद्धता दी और साहित्य को नैतिक तथा बौद्धिक आधार प्रदान किया। इस युग में गद्य और पद्य दोनों को संतुलित विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं भाषा की शुद्धता, नैतिकता, आदर्शवाद, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक चेतना। इस युग में कविता उपदेशात्मक रही और साहित्य का उद्देश्य समाज सुधार बना। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और माखनलाल चतुर्वेदी प्रमुख हैं। इन कवियों ने राष्ट्र, संस्कृति और आदर्श जीवन को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। क्वेश्चन नंबर 11 है, छायावाद का अर्थ और स्पष्ट कीजिए, स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो छायावाद हिंदी कविता की एक प्रमुख और रोमांटिक धारा है। इसमें व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं, कल्पना, सौंदर्य और रहस्य भावना प्रमुख है। छायावाद ने कविता को आत्मानुभूति और भावनात्मक गहराई प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं आत्म केंद्रितता, रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध और व्यक्तिवाद। इस युग में कविता भावनात्मक और प्रतीकात्मक हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, छायावाद के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। इन कवियों ने हिंदी कविता को भावनात्मक ऊंचाई प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रगतिवाद का परिचय दीजिए। तो प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ और वर्ग संघर्ष पर आधारित साहित्यिक आंदोलन है। इसमें शोषण, गरीबी, मजदूर, किसान जीवन और सामाजिक अन्याय का चित्रण किया गया है। यह साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रगतिवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो प्रगतिवादी साहित्य की प्रवृत्तियां यथार्थवाद, सामाजिक चेतना, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और विद्रोह भावना। इसमें कला से अधिक विचारधारा को महत्व दिया गया है। सॉरी, इसमें कला से अधिक विचारधारा को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और मुक्तिबोध शामिल हैं। इन कवियों ने समाज की वास्तविक समस्याओं को साहित्य का विषय बनाया। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रयोगवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रयोगवाद साहित्य में नए शिल्प, भाषा और अभिव्यक्ति के प्रयोग पर आधारित है। इसमें परंपरागत काव्य रूपों को तोड़कर नए ढंग से भाव व्यक्त किए गए हैं। यह व्यक्ति की जटिल मानसिकता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं बताइए। तो प्रयोगवादी कविता में आत्मसंघर्ष, बौद्धिकता, प्रतीकात्मकता और नवीन शिल्प की प्रधानता है। यह कविता सरल न होकर गूढ़ और विचार प्रधान होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय, गजानन
माधव मुक्तिबोध और धर्मवीर भारती हैं। इन कवियों ने हिंदी कविता को नई दिशा दी। क्वेश्चन नंबर 20 है, नई कविता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो नई कविता प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई। इसमें आधुनिक जीवन की जटिलताओं, अकेलेपन, तनाव और यथार्थवाद का चित्रण मिलता है। यह कविता व्यक्ति केंद्रित है और सामाजिक यथार्थ से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। तो नई कविता की प्रवृत्तियाँ हैं आधुनिक जीवन बोध, यथार्थवाद, मुक्त छंद और प्रतीकात्मकता। इसमें भावनाओं के साथ विचारों का संतुलन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नई कविता के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो नई कविता के प्रमुख कवियों में केदार सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और दुष्यंत कुमार प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय हिंदू युग जागरण और आंदोलन का युग है, जबकि द्विवेदी युग अनुशासन और परिष्कार का है। भारतीय हिंदू युग भाव प्रधान है, जबकि द्विवेदी युग बौद्धिक और नैतिक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, छायावाद और प्रगतिवाद की तुलना कीजिए। तो छायावाद आत्म केंद्रित और भावनात्मक है, जबकि प्रगतिवाद सामाजिक और यथार्थवादी है। छायावाद सौंदर्य पर बल देता है, जबकि प्रगतिवाद संघर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक हिंदी साहित्य में विभिन्न युगों का समग्र महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतीय हिंदू युग ने नींव रखी, द्विवेदी युग ने अनुशासन दिया, छायावाद ने भावनात्मक ऊंचाई दी, प्रगतिवाद ने सामाजिक चेतना जगाई और नई कविता ने आधुनिक जीवन की जटिलताओं को संवर दिया। सभी युग मिलकर आधुनिक साहित्य को समृद्ध बनाते हैं। ऐसे करके यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट के माध्यम से बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में यूनिट 2 पर देखेंगे।